अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैरोफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक कैरियर काउंसलिंग आफ्टर मैट्रिक। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं, वो है कि मैट्रिक के बाद आपने किस फील्ड में जाना है। मैट्रिक के बाद आपको स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है तो आपको किस फील्ड के अंदर अपना कैरियर जो है उसका आगाज़ करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मेरी स्पेशल वीडियो जो है वो आज की स्पेशल वीडियो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपने अंदर अपनी एबिलिटीज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए जो है अपने कैरियर का आगाज़ करें, क्योंकि उन्होंने अब आगे जो है इंटरमीडिएट स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में उनको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा, उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो किस तरह से एक बेहतरीन फील्ड का इंतखाब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कैरियर काउंसलिंग के ऊपर काम नहीं किया जाता, उनको गाइड नहीं किया जाता किस तरह से आपने जो है अपना कैरियर को अडॉप्ट करना है, कैरियर को ऑप्ट करना है और कैरियर को लेके चलना है। उन्हें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता होता कि किस फील्ड में जाना है। अब जब किसी स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करता हूं, पूछता हूं, तो वहां उनसे पता लगता है, जब कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, तो स्टूडेंट्स मुझे ये आंसर करते हैं कि जी मेरे फलां चाचा का बेटा जो है, फलां चाची का बेटा जो है, फलां मामू का बेटा जो है वो डॉक्टर बनना था, तो मेरी फैमिली ने भी मुझे कहा कि आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, आपने भी डॉक्टर बनना है। तो हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग जो है वो समाज करता है, रिश्तेदार करते हैं, या फिर कोई आपका करीबी दोस्त से आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो अगर कामयाब हो गया है, डॉक्टर बन गया और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अच्छा खासा लाइफ स्टैंडर्ड जो है उसका अच्छा खासा है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ, तो आप क्या करते हैं, उस कैरियर को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अंदर आप भी अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट को देखे बगैर आप उस फील्ड के अंदर घुस जाते हैं और उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा किन किन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखा है, कौन कौन से जो है स्किल्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है अपने कैरियर का इंतखाब कर सकते हैं और कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और अगर आप के फैमिली के अंदर कोई स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने अब मैट्रिक के एग्जाम देने हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक कैरियर काउंसलिंग आफ्टर मैट्रिक। 10th के बाद आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड के अंदर आपको अपना जो है टारगेट जो है वो सेट करना चाहिए, कौन सी फील्ड के अंदर आपने स्टडीज़ करनी है। तो हम यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग, कैरियर ऑप्शन के अंदर, पेशन के अंदर, कैरियर ऑप्ट करने के अंदर हम दो फैक्टर्स को देखेंगे। अगर आप कैरियर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो दो फैक्टर्स के ऊपर काम कीजिए, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर आप काम करके अपना कैरियर का आगाज़ ना कीजिए, कैरियर का इंतखाब ना कीजिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। जिस कैरियर तो आप बना लेंगे, माइट भी पॉसिबल कि आप वो उस कैरियर के अंदर घुस जाएं और आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लें और आपको बाद में अंदाज़ा हो, आइडिया हो कि मैं तो इस जॉब के लिए, मैं तो इस कैरियर के लिए, मैं तो इस फील्ड के लिए बना ही नहीं था, मेरा ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। वो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर आपने काम बिल्कुल नहीं करना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हम अपने घर को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं कि बहन भाई, फॉर एग्जांपल मेरा बहन भाई जो है एक ने जो MBBS किया, बड़े ने FLC मेडिकल किया और उसके बाद वो MBBS कर गया या MBBS कर रहा है, वो वहाँ पे उस फील्ड के अंदर कामयाब है। किसी ने जी कॉमर्स में गया तो वो कॉमर्स के अंदर कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो आपने अपने बहन भाइयों के कैरियर को देखते हुए, उनको देखते हुए अपने कैरियर का इंतखाब नहीं करना। आपने बहन भाइयों को नहीं देखना, आपने अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ को देखना है। इसी तरह हम माशरे से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड है, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ट्रेंड है कि डॉक्टर बनाना है हर हाल में अपने बच्चे को। अपने बच्चे ने जो है, आप भी ये सोचते हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के अलावा जो है फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरी सोसाइटी के अंदर अहमियत भी होगी, इंपॉर्टेंस भी होगी और मैं अच्छा एक लाइफ स्टैंडर्ड भी गुजार सकता हूँ, एकेडमी के अंदर एक अच्छा नाम और मकाम भी बना सकता हूँ। तो दूसरा होता है रिश्तेदार कि फलां का बेटा जो है उसने इंजीनियरिंग की थी, फलां के बेटे ने जो है कॉमर्स किया था तो वो आजकल बैंक मैनेजर है, वो आजकल जो ही डॉक्टर है। तो आपने ये तीन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर काम नहीं करना, इनके प्रेशर में या इनको देखा देखी के अंदर आपने अपना कैरियर का इंतखाब नहीं करना। अब आते हैं इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अपने आपने इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर काम करके अपने कैरियर का आगाज करना है। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपकी शख्सियत,
आपकी शख्सियत क्या अडॉप्ट करती है, किस फील्ड के अंदर एडजस्ट हो सकती है, ये इंसान को अच्छे तरीके से आइडिया होता है। अगर आप बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बेहतरीन पर्सनैलिटी के अंदर आप सबसे पहले चीज़ आती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आपके साथ, फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, मैट्रिक्स के टेस्ट दे रहे हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, तो आप जो टेम्पर है कॉन्फिडेंस, आप अपनी पर्सनैलिटी का जो टेम्पर है उसको लूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप परेशान नहीं होते या ज़्यादा खुश नहीं होते, कोई अचानक सी सैडनेस आ जाती है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, कोई अचानक सा इवेंट अकर हो जाता है, कोई अचानक से ऐसी चीज़ सामने आती है जिसके ऊपर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। अगर आप फुली कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इसी तरह अगर आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ऑर्गेनाइज़र हैं, आप चीज़ों को वेल मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो भी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इसी तरह अगर आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर कम्पिटिटिवनेस है कि आप मुकाबलेबाजी करते हैं, आप जो है चीज़ों को इनहेल करते हैं, चीज़ों को कंपटीशन के में लेके आते हैं, या आप फुली, फॉर एग्जांपल आपने एक टारगेट सेट किया और टारगेट को फुलफिल करते हैं, अचीवमेंट्स करते हैं, तो भी आप एक अच्छी और बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इसी तरह अगर आपके अंदर फोकस करने की एबिलिटी है, आप के अंदर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फोकस करने वाली है, आप चीज़ों को फोकस करते हैं, चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, तो भी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और इसी तरह इनोवेटिव हैं, आप चीज़ों को नया चीज़ें को जो है निखारते हैं या चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, अपने चीज़ों के अंदर, तो भी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इनोवेटिव हैं तो भी आप अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अगर आप ट्रस्ट एबल हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्ती हैं, तो भी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमने देखना है कि पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप किस तरह के हैं। इसी तरह दूसरा फैक्टर है हमारे पास, वो है इंटरेस्ट। अब हम क्योंकि मैट्रिक की बात कर रहे हैं, मैट्रिक स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो आपके इंटरेस्ट से मुराद आपका सब्जेक्ट के फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है। क्योंकि हम थोड़ा सा फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। आपको यहाँ पे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका एक रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल वो फिजिक्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो मैथ्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो बायो हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है। अब इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आपका ऐसा इंटरेस्ट जिस काम के अंदर आप अपने आप को मगन महसूस करते हैं, आप कोई काम करने लगते हैं तो उसके अंदर आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता कि आपका टाइम कितना स्पेंड हो गया या टाइम कितना गुजर गया है, तो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई आपकी फील्ड, आपकी स्टडीज़ के दौरान, मैट्रिक में आपके 9th 10th के दौरान कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको पढ़ते हुए, जिसको करते हुए, जिसके ऊपर काम करते हुए आपको मज़ा आता है और वक्त का अंदाज़ा भी नहीं होता, टाइम भी आपका गुजर जाता है। तो आपने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखना है, अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, जिसके अंदर आपको लगता है आप फुली कमांडेड हैं और आपको उसके अंदर दिलचस्पी भी पैदा होती है। अगर उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी दिलचस्पी पैदा होती है तो आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स है। इसी तरह अगर हम बात करें एप्टीट्यूड को भी देखेंगे, इसी तरह इंक्लाइनेशन को देखेंगे। इंक्लाइनेशन को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इंक्लाइनेशन में ये होता है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होती है कि हम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यार ये तो पैदाइशी या नेचुरली या कुदरती तौर पे ये ऐसा ही है, नेचर वाइज ऐसा है कि ये जी क्वेश्चन ज़्यादा करता है, ये स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स के बारे में कमेंट्स देते हैं कि ये एक फलां स्टूडेंट है, ये नेचुरली ऐसा है कि इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे होते हैं। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पर्सनैलिटी को भी देखना है कि आपकी शख्सियत जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैसी है, और इन चीज़ों के ऊपर आपने काम करके अपना मैट्रिक के बाद जो है अपना कैरियर को और अडॉप्ट करना है, ऑप्ट करना है, कैरियर को लेके चलना है, अपना कैरियर का इंतखाब करना है। इन चीज़ों के ऊपर, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करना, इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर अपने काम करना है और अपनी एबिलिटीज़ को देखना है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना मौजूद है। फिर आपने अपने मैट्रिक के बाद जो है वो कैरियर का आगाज़ करना है। इंशाल्लाह ये हम प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर मैं आपको हर फील्ड की बेनिफिट्स और उनकी एबिलिटीज़ और उनका सारे डिटेल जो है इंशाल्लाह आपको वीडियोस में मिलेंगे। हम फील्ड्स को भी लेके डिस्कस करेंगे और इन फील्ड से आप बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि मैट्रिक के बाद आपने किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आपके पास कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं। तब तक कीजिए इजाज़त, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।